राधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय संवाद, और उस रामानंद राय संवाद में हम लोग ज्ञान मिश्रित भक्ति से ज्ञान शून्य भक्ति, और फिर उससे प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति के बाद राय रामानंद जी ने बताया दास्य भक्ति। दास्य भक्ति तक हमने पिछली बार चर्चा करी थी, और फिर उसके बाद उससे ऊपर जब श्रीमन महाप्रभु ने कहा एहो हाय आगे कहे यार, तो रामानंद राय ने कहा साक्य भक्ति सर्व साधन सार। सबसे पहले जब ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात हुई थी, तो जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है उसको एक प्रकार से वेदी भक्ति भी बोला जाता है। उसमें अनेकों प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं, ज्ञान अर्जित किए जाते हैं, और जो कि उस समय उस अवस्था के लिए वो जरूरी है। तो इसीलिए ऐसी कोई भी वार्ता, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो रामानंद राय ने कही हो और वो बात ना हो। वो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, जिस पे चढ़ते चढ़ते जीव प्रेमा भक्ति के सोपान पे ऊपर पहुंच जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ज्ञान मिश्रित भक्ति, वेदी भक्ति, ये सब जो है ये है ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। मैं थोड़ा पीछे से इसलिए शुरू हो रहा हूँ कि कई भक्तों को ऐसा एक गलतफहमी हो जाती है कि नहीं नहीं वो हमारे लिए नहीं है, वो नहीं, हम तो ऊपर। तो अभी भी जैसे ऐसे लगता है कि अभी तो साख्य की बात होगी, अभी वात्सल्य की बात होगी, हमारा तो माधुर्य भक्ति है, हम तो टॉप पे हैं। पर यही गलती हमसे जो होती है, क्योंकि ये भी स्पष्ट रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया इनकी टीका में कि जब कोई अनधिकारी अपने आप को अधिकारी जान के और वैसी क्रिया करने लगता है तो उससे अपराध बनते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रह के अपनी स्थिति जाननी चाहिए। हम उस भाव के उपासक हैं, हम उस भाव में स्थित नहीं हुए। इस फर्क को समझना चाहिए। अभी जैसे बात दास्य की आई, साख्य की आई, तो हृदय में ऐसा लगता है ना ये तो अभी तो छोटे बच्चों की बात हो रही है, अभी तो वात्सल्य आएगा, फिर माधुर्य में भी ऊपर ऊपर भाव उल्लास रति सब, हम तो उसके यहाँ में। वो बात बताओ सीधी, ये क्या अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पर ऐसा नहीं है, हम उस भाव के उपासक हैं। जैसे आप यहाँ से वृंदावन चलना शुरू हुए, अभी जाना है, तो आपको, हम तो ब्रजवासी हैं, अभी ब्रजवासी नहीं हो, पहुंच भी गए तब भी नहीं हो, अभी तो हम उस पाथ के पथिक हैं, अभी चलना प्रारंभ किया है। तो अभी हमारी अवस्था, तो जहाँ रामानंद राय ने जहाँ से संवाद शुरू करी थी, अभी तो वहाँ भी नहीं है। अगर अवस्था देखी जाए तो साधक हम जो हैं, पथिक जो हैं, वो तो टॉप मोस्ट के हैं, जाना तो सबसे ऊपर है, पर गए हैं कि नहीं, पहुंचे हैं कि नहीं, किस अवस्था में है, ये हमें देखना होगा। स्वधर्म पालन से प्रारंभ किया था, तो अभी तो स्वधर्म पालन भी ठीक से नहीं हो रहा है ना। लेकिन ज्ञान मिश्रित भक्ति तक जब आए, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है वैदी भक्ति, और फिर उसके बाद रामानंद राय ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति को बोला जा सकता है रागानुगा भक्ति। भक्ति दो प्रकार की है। प्रथम जो शास्त्र अवधारणमयी है, जो शास्त्रों के माध्यम से धारण की गई है, वैदी भक्ति, और द्वितीय है लोभ मूलक। दूसरी भक्ति है जो लोभ से, कई भक्त ऐसे हैं जो अपने पूर्व जन्मों में इतना भजन किया हुआ है कि जन्म से ही हम देखते हैं कि उनका एक लोभ है, बचपन से ही वो
आकर्षित हैं राधा कृष्ण के प्रति, श्रीमन महाप्रभु के प्रति बचपन से ही। तो ऐसा जानने में आता है बचपन से ही हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम के प्रति एक छोटे से बच्चे से ही उनका लोभ है। तो ऐसा जानने में आता है कि पूर्व जन्म की कई भक्ति बहुत अर्जित की हुई है ना। तो और नहीं तो जब व्यक्ति साधारणता विधि मार्ग से प्रारंभ करता है तो धीरे 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 उसके भीतर लोभ आने लगता है ना। तो जब लोभ आता है तब राग भक्ति प्रारंभ होती है। ऐसे नहीं है कि राग मार्ग में आके केवल दीक्षा ग्रहण करने से उसकी राग भक्ति प्रारंभ हो गई, इससे राग भक्ति प्रारंभ नहीं होती। और राग तो विधि मार्ग से जब हम चलेंगे तो हमें अपने हृदय में देखना है अभी मेरे भीतर क्या लोभ उत्पन्न हो गया। किसी एक भाव के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए तो वो उस भाव का साधक हो जाता है। मेरे भीतर बहुत लोभ है कि यही बस यही चाहिए। अगर डिटेल में जाएं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यह भी बताया कि कई साधक ऐसे होते हैं वो दास्य भाव की सुनते हैं तो दास्य के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है, साख्य सुनते हैं तो साख्य के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है, वात्सल्य की गाथा सुनेंगे वात्सल्य के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा, माधुर्य की सुनेंगे माधुर्य के प्रति। तो ये भी कच्चे साधक है। अभी अवस्था तो है उनकी के उन्हें अच्छा लग रहा है तो, लेकिन उन्हें विधि मार्ग का ही जानना चाहिए क्योंकि अभी हर जगह हर चीज से आकर्षण हो रहा है। जब एक ही जगह लोभ उत्पन्न हो जाए, पर एक ही जगह लोभ उत्पन्न होने से ऐसी अवस्था भी नहीं होती कि जीव कहे नहीं मुझे दूसरी बात ही नहीं सुननी, ये भी बात ठीक नहीं है। अब जब जो माधुर्य उपासक है, जैसे मान लीजिए कोई मंजरी भाव में स्थित हुआ तो मंजरियों के लीला में अभी हम जो पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक लीला पढ़ते हैं। बाबा ने राधा रस सुधानिधि इत्यादि में भी बताया कि यहाँ पे हमारी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो बड़ी स्पेसिफिक है, बस उतना ही एरिया हम देख रहे हैं कि राधा रानी के साथ में हूँ और कृष्ण राधा रानी का जो विहार हो रहा है उसमें मेरी जो सेवाएं केंद्रित है, मैं उसी में मेरा ध्यान सारा केंद्रित है और वही लीलाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। पर जब हम वास्तविकता में अगर देखें कि जब कोई साधक सिद्ध स्वरूप में अपने चला जाता है तो केवल इतना ही नहीं है, फिर बहुत बड़ा पार्ट है। फिर माता यशोदा के साथ भी बात होती है, बलराम जी के साथ भी हैं, जब कृष्ण सखाओं के साथ होते हैं तब केवल राधा रानी के साथ, मतलब पूरे ब्रज में इन्वॉल्वमेंट है। और कई कई सेवाएं ऐसी हैं कि जब राधा रानी कृष्ण के साथ हैं तो सेवा करने के लिए मंजरी अलग गई हुई है, तो पृथक रह के भी बहुत सारी सेवाएं हैं। पर जब हम विलाप कुसुमांजलि या राधा रस सुधानिधि में पढ़ते हैं तो उन सेवाओं का हम अभी ध्यान नहीं कर रहे। हम एक केंद्र से ही केवल किशोरी जी को केंद्र बना के उन्हीं के आसपास की लीलाओं का ध्यान करें। तो अगर हम ऐसा समझे नहीं ब्रज में हमें और किसी से क्या लेना, हमें ये क्या करना, नहीं, वो भी गलत हो जाएगा, वो भी कच्ची बात है। अभी नहीं, हम ये सब नहीं, वो नहीं करना। अब जब कोई एक स्त्री जो है विवाह करके घर में आती है तो नहीं मेरा तो लेना देना बस मेरे पति से ही है, बाकी सबसे तो मेरे को बात नहीं करनी, कोई लेना देना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जब आएगी तो सारे रिश्तेदारों से लेना देना होगा, वो कहे नहीं जी मैं तो माधुर्य भाव में ही आई हूँ बस अपने पति के साथ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो माधुर्य भाव क्या है? माधुर्य भाव भाव का ही तारतम्य होता है। सबसे पहले भाव भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति की ही चरम अवस्था जो है वो प्रेम भक्ति है। फिर प्रेम भक्ति में ये सब अवस्थाएं हैं, दास्य भाव और साख्य वात्सल्य और फिर माधुर्य। तो इनमें क्या है, भाव का ही तारतम्य है। तारतम्य समझ रहे हैं ना, कि भाव ही उच्च होते जा रहे। जैसे जब शुरू हुए दास्य भाव से, केवल दास भाव के, दास के अंदर केवल दास्य भाव है, सखा के अंदर दास भाव भी है, सखा भाव भी है, वात्सल्य में दास्य भाव भी है, सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, और माधुर्य में दास्य भी है, साख्य भी है, वात्सल्य भी है और माधुर्य भी है। तो अगर इस अवस्था को हम समझ पाएंगे तो फिर ये नहीं बोलेंगे ना कि नहीं दास वाली हमें भाव भक्ति हमें क्या करनी है ना। नीव दास जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, है ना। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, इसका मतलब आप किसी भी भाव में जाओगे दास तो रहेगा ही, दास से भाव तो रहेगा ही, चाहे किसी भी अवस्था में हम लोग चले गए। तो भाव भक्ति जो है इसकी पात्रता तैयार होनी चाहिए।
जो रामानंद राय ने से जैसे शुरू से शुरू किया, तो हमारी पात्रता जो है वो तैयार होनी चाहिए कि हम भाव भक्ति ग्रहण कर सकें। अन्यथा अगर बिना पात्रता के हम लोग भाव भक्ति को ग्रहण करते हैं तो फिर वो जीव अपराधी बन जाता है। भजन करते करते उससे कई कई प्रकार से अपराध बनेंगे, क्योंकि उसका भाव उसके अनुकूल है नहीं। समझे? आपकी पात्रता ही अभी तैयार नहीं है, कच्चा घड़ा है, और आप उसमें महंगी चीज डलवा लोगे तो ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो लीक होगी। तो पहले पात्रता तैयार होगी जो हम लेने जा रहे हैं, और वो पात्रता जब तैयार हो जाती है तो भाव भक्ति के लिए ऐसा बताया गया कि भाव भक्ति स्वयं हृदय में उदित होती है। इसको हम मेहनत करके ग्रहण नहीं कर सकते। श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से वो हमारे भीतर उदित होगा भाव, पर हमें वो हमारे भीतर उदित हो इसके अनुकूल भाव बनाना होगा। समझे? हमारा हृदय उसके अनुकूल होगा तो तब भगवान गुरुदेव कृपा करके वो भाव हमारे भीतर अंकुरित होगा। फिर कहीं से अर्जित, फिर कहीं से कोई कमाया नहीं जाएगा कि ये कमाई कर रहे हैं। और ये पात्रता बनाने के लिए बताया गया शांतिर, सबसे पहले हमारे भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताए। शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंद सम उत्कंठा, नाम गाने रुचि, भगवत गुण आख्यान में आसक्ति, भगवत वसती स्थली, मतलब जहाँ जो जैसे वृंदावन है जहाँ भगवान का वास है, भगवत वसती स्थल में प्रीति। ये जो 9 गुण हैं, ये जब भक्त के भीतर आते हैं तब इन 9 गुणों से उसकी पात्रता तैयार होती है। सबसे पहला गुण है शांति। शांति, अशांति, शांति नहीं, शांति मतलब होता है पीस, अशांति मतलब होता है टॉलरेंस। भगवत गीता में भी 1842 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए उसमें भी 9 गुण बताए हैं कि भक्तों के भीतर ये 9 गुण होने चाहिए, पर उन 9 गुणों में भी शांति है। समो दमस तपा शौचम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम असत्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उन्होंने बोला जो ब्रह्म है, जो ब्राह्मण है, वो स्वाभाविक उसके भीतर ये गुण होते हैं। तो जो वैष्णव होगा वो वैष्णव के भीतर भगवान क्योंकि 18वें अध्याय में पहुंच गए ना, सारी भगवत गीता सुना दी, अंत में बता रहे हैं कि वैष्णवों के भीतर ये गुण तो स्वाभाविक आ जाने चाहिए। क्या गुण स्वाभाविक आ जाने चाहिए? सबसे पहले शांति प्रियता, शमो, वो शांति प्रिय होगा। फिर उसके बाद आत्म संयम होगा, तपस्या करने वाला होगा, पवित्रता होगी, सहिष्णुता, सहिष्णुता फिर क्या आ गई? टॉलरेंस। इसको शांतिर बोला गया यहाँ पे, शांतिर। मैं शांतिर वर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये गुण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान यानी उसमें नॉलेज और विजडम भी साथ में होनी चाहिए, तथा धार्मिकता होनी चाहिए। ये भी 9 गुण हैं जो वो 9 गुण बताए और ये 9 गुण बताए। तो इन दोनों में सबसे पहले अशांति, व्यक्ति को टॉलरेंट होना चाहिए। अब हम देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेम भक्ति की, हम बात कर रहे हैं कि हम तो माधुर्य भाव के उपासक हैं, हम तो ये मंजरी भाव के उपासक हैं, हम सखी भाव के, इसके उसके जो भी जिस भाव का उपासक है माधुर्य में, तो वो पहले देखे क्या उसके भीतर शांति गुण है। क्योंकि मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं अगर आपके भीतर ये 9 गुण नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया इन 9 में से कोई एक गुण होना चाहिए, अगर आपके भीतर ये 9 गुण नहीं हैं तो आपके भीतर भाव भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता। और जब भाव भक्ति का उदय नहीं होगा तो उसकी चरम अवस्था प्रेम भक्ति तक कैसे पहुंचेंगे हम, और प्रेम भक्ति की भी चरम अवस्था माधुर्य भक्ति है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम, है ना। तो नाटक चल रहा है केवल कि हम सोच रहे हैं कि हम तो उस अवस्था के, हम तो इसके, हम अभी उसके पथिक हैं, उस भाव में स्थित नहीं हुए। पहला गुण शांति। शांति क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कुछ भी हो, जैसे एकनाथ जी की हमने कथा सुनी थी, अब पूरी कथा पे चर्चा नहीं करेंगे, आप सब जानते हो एकनाथ जी का। एकनाथ जी नीचे से जा रहे हैं और बहुत कथा तो बहुत लंबी, हमने शायद यहीं पूरा उनका चरित्र चर्चा करी हुई है। एकनाथ जी चल रहे हैं ऊपर से और स्नान करके जा रहे हैं,
ऊपर से एक व्यक्ति ने उन पे थूक फेंक दी। विधर्मी थे, क्योंकि उनकी बड़ी उस समय वहाँ पे फेमस हो गए थे बहुत, जो एकनाथ जी थे, उनकी बहुत ख्याति थी। तो इस वजह से ईर्ष्यावश उन्होंने उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कि भाई इसी पर्पस से कि मैं लड़ाई झगड़ा हो जाए और मैं लोगों को दिखाऊं कि ये देखो ये कैसा लड़ने वाला है, इसको तुम भक्त बोलते हो, ये तो लड़ रहा है। तो उन्होंने ऊपर से उस पर थूक फेंक दी। एकनाथ जी ने देखा नहीं ऊपर कौन है। उन्होंने बोला ठाकुर जी ने आज सोचा होगा कि एक बार ठीक स्नान नहीं हुआ, दूसरी बार स्नान कर लेता हूँ। दूसरी बार स्नान करने चले गए, फिर वहाँ से गए, उसने फिर थूक फेंक दी। वो तो झगड़ा ही करना चाहता था। उन्होंने सोचा शायद भगवान चाहते हैं आज एक और स्नान किया जाए, फिर स्नान करने चले गए, फिर करके आए, फिर थूक फेंक दी। उन्होंने बोला अच्छी बात है, आज शायद भगवान मेरे से यही चाहते हैं कि मैं स्नान कर करके ही आज अपना दिन बिताऊं। फिर जाके स्नान करके आए, फिर आए, फिर थूक फेंक दी। लगभग 100 बार वो आए और 100 से ज़्यादा बार उसमें थूक फेंकी, और एक भी बार एकनाथ जी ने ऊपर उठ के नहीं देखा कि मेरे पे कौन थूक फेंक रहा है। इसको बोलते हैं शांति। ये नहीं कि अभी पंखा बंद हो जाए और आप बैठे रहो, आप कहो कि हमारे अंदर भी शांति हो गई। पंखा बंद हो गया, हम चू भी नहीं करा, आराम से बैठे रहे। ये एक शांति नहीं है। ये टॉलरेंस ये है कि व्यक्ति ये बात को जानता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो हरि करवा रहे हैं। ये बात हम सुनते तो बहुत बार हैं, पर इस चरित्र से पता लगता है कि ये बात कैसे समझी जाती है। ऐसे ही हमने एक और महात्मा की चर्चा करी थी। वो दिगंबर रहते थे ब्रज में, और जैसे वहाँ पे लीला होती है, रासलीला इत्यादि जो करने की परिपाटी होती है, वहाँ रासलीला हो रही थी। वो रासलीला देखने के लिए वहाँ पे खड़े हो गए, और कई भक्तों का ऐसा मानना था कि उनको देख के ही ऐसा लग रहा था इनके भीतर से बहुत तेज निकल रहा है। अब वो संत महात्मा दिगंबर ही रहते थे, विरक्त थे। एक व्यक्ति पेंट कोट पहने, मतलब ठीक ठाक सा आदमी आया, और उसने देखा कि ये ऐसे नंगा होके यहाँ पे ये रासलीला देख रहा है, इसको बदतमीज अक्ल नहीं है, और पीछे से लात मारी। जैसे ही उन संत महात्मा को लात मारी, वो थोड़ा आगे वो गिरे, उठे, वहां से उठ के चलने लगे, पीछे मुड़ के नहीं देखा किसने लात मारी। वो आगे गया व्यक्ति, उसने एक और मारी, वो फिर गिरे, फिर उठे, फिर सीधा चलते गए। एक और 5 बार उसने उन महात्मा को लात मारी, और 5 बारी के बाद भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे चले गए। इसको बोलते हैं शांति, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ये क्यों पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्यों एकनाथ जी ने ऊपर नहीं देखा? क्योंकि वो जानते हैं जो हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं। जो थूक फेंक रहा था वो 100 बारी के बाद आके चरण पड़ गया एकनाथ जी के कि आप क्या व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। धर्म परिवर्तन करके उसने दीक्षा ले ली उनसे। ऐसा महात्मा मैंने कभी देखा ही नहीं। आप एक भी बार ये भी नहीं देख रहे कि कौन आप पे थूक रहा है। चलो लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, मगर आप तो देख भी नहीं रहे। कोई देख के लड़ाई ना करे तो भी कहे भैया आदमी ने देख लिया तो बड़ा तगड़ा आदमी है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। मैं आपने तो देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जानते कौन करा रहा है, मेरे हरि करा रहे हैं। अगर वो ना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही करा रहे हैं, तो वही करा रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आज मेरा इस पावन तिथि पे 100 बार स्नान होना चाहिए, शायद इसीलिए कर। 100 बार बोलने की बात अलग होती है और जब प्रैक्टिकल हो तो बात अलग होती है। 4 बार मच्छर आगे काट दे तो आदमी उसको मारने को होता है कि इसको खत्म करो पहले। और 100 बार अगर किसी को स्नान करना पड़ जाए, एक बार किसी को छू जाए ना ऐसे और उसको स्नान करना पड़ जाए, तो वो आपको 4 गालियां बक देगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये केवल तभी संभव है जब जीव ये बात मान ले कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे हरि करा रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानेगा तो नहीं हो सकता। अगर कारण हरि को नहीं जानेगा तो लड़ाई होगी। अगर वो समझ रहा है कि ये ए बी या सी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो फिर तो झगड़ा पक्का होगा। पर अगर ये बात मान ले कि ये हरि करें, फिर कोई झगड़े की बात ही नहीं है, फिर तो वो कर रहे हैं। और कोई एक संत 2 संत ऐसे नहीं है, सैकड़ों संत है भक्तमाल में जिनके भीतर, सबके भीतर ये गुण है। कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर ये गुण ना हो। साकूबाई की हमने कथा सुनी है, जो सास उनकी पिटाई करती थी, सब करती थी।
भगवान साकूबाई बन के आए और भगवान ने पिटाई खाई। समझ रहे हो? साकूबाई का रूप ले लिया, साकूबाई को बोला आप जाओ, और उसका रूप लेके भगवान को अगर वो काम करा रही है, पिटाई कर रही है उसके साथ, वो सब भगवान सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बिक जाते हैं ऐसी टॉलरेंस देख के, ऐसी एक शांति देख के अपने भक्त के भीतर कि कुछ भी हो जाए इसको कोई समस्या ही नहीं है। पैसे दिए गए ब्राह्मण को कि ये एकनाथ जी को गुस्सा दिला दे। वो ब्राह्मण पैसा मांगने गया था कि मेरे को मेरी लड़की की शादी करनी है। उसने कहा जितना पैसा मांगे डबल दूंगा, तू बस एकनाथ जी को गुस्सा दिला दे, बस गुस्सा दिला दे। वो ब्राह्मण उनके घर गया, चप्पल पहन के ऑल्टर में घुस गया। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा किसी को भी? अरे अरे, एकनाथ जी ने कहा महात्मा 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 है, आप तो साक्षात हरि हो, आओ आओ बैठो। एक बार नहीं बोला आप चप्पल उतारो। प्रसाद पाएंगे महात्मा? हाँ, क्यों नहीं पाएंगे, धर्म है तुम्हारा हमें प्रसाद पिलाना। महाराज अपनी पत्नी को बोला इनके लिए प्रसाद लेके आओ। पत्नी प्रसाद लेके आई, पत्नी की गोद में जाके पीठ पे चढ़ गए। और एकनाथ तो एकनाथ, उनकी पत्नी कह रही कोई बात नहीं महाराज, आप बिल्कुल व्यथित ना हो ना, ये बालक बुद्धि के हैं ना, अपनी माता समझ के मेरी पीठ पे चढ़ गए। एकनाथ जी कह रहे महात्मा होते ही ऐसे हैं, बाल बुद्धि होती है इनकी, तो अपनी माता समझ के उनकी गोद पे चढ़ गए। मान सकते हो कोई ऐसा करे? और ऐसी शांति, तो वो ब्राह्मण जो है वो रो पड़ा। उसने कहा महाराज मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, मैं तो आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, ये तो मैं लोभ में फंस गया। मुझे अपनी लड़की के विवाह के लिए धन चाहिए था, उन्होंने बोला था आपको। एकनाथ जी ने कहा इतनी सी बात है, आके मुझे पहले ही बता देते। गुस्सा करते हुए उनको घर के बाहर ले गए। लो, मेरे गुस्सा करने से तुम्हें मिलता, मैं गुस्सा कर देता हूं। तो ऐसा जब जीव होता है तब भगवान बिक जाते हैं, और ऐसे हृदय में ही वो भाव उदय होता है। 9 गुण है, ये तो एक गुण की बात हुई है। एक गुण है, पहला ये होना चाहिए, हम छोटी छोटी बातों से व्यथित हो जाते हैं। छोटी छोटी बात हमें मच्छर व्यथित कर देता है, सर्दी गर्मी व्यथित कर देती है, जीवों की तो बात ही नहीं आएगी। तो ये गुण जब हमारे भीतर आएगा तब भाव भक्ति का उदय होगा हमारे भीतर। हम अर्जित नहीं कर सकते। आपको मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, आप क्या पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हम भी पढ़ लेंगे, हमारे भीतर नहीं आएगा। ये भाव कैसे आ जाएगा? हम सामने किसी व्यक्ति को खड़ा करें, लो माता जी आपका इनके प्रति भाव होना चाहिए, इनके प्रति प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे हो जाएगी? हो सकती है? कहे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप कर लो, इनसे प्रेम करो, इनसे श्रद्धा करो, कैसे हो जाएगी? अपने हृदय में उदित हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। गुणावली सुन के हो जाती है, देख के हो जाती है, पर करा नहीं सकता कोई। तो ऐसे ही हमने भगवान के इतने गुण सुने, नाम लिया, ले रहे हैं, पर अभी भी हमारे भीतर वो भाव उदय नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे भीतर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं इन गुणों को अर्जित करने का। नाम के साथ 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 ये स्वभाव देखो, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानीना मान देन फिर कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमन महाप्रभु ने बोला हर समय नाम लेना चाहिए, पर हर समय नाम लेने के पहले ये 3 बातें बोली। पहले त्रिनादपि सुनिचेन, फिर तरोर अपि सहिष्णुता, सहिष्णुता की बात ही कर रहे हैं। वृक्ष के जैसी सहिष्णुता, वृक्ष वहीं खड़ा है, वृक्ष का जो फल है वो कभी वृक्ष नहीं खाता, वो दे रहा है। वृक्ष के भीतर जो पुष्प आ रहे हैं वो उसके लिए नहीं है, देने के लिए। समझ गए? और वो वहीं खड़ा है, आप ले रहे हो। एक तो वो आपको फल दे रहा है, आप फिर भी उसको मार के फल तोड़ रहे हो, वो तब भी वैसे ही खड़ा है। तो तरोर अपि सहिष्णुता, अमान ही ना मान देन, अपने मान की चिंता ना करते हुए दूसरे को मान दे, अपना अपमान जो करता हो उसको भी मान दे, फिर होगा कीर्तनीय सदा हरि। समझे? तो हम कहें नबर आप नाम लो, हो जाएगा, ये बच्चे वाली बात है। होगा नाम लेने से ही, पर नाम लेने, क्योंकि नाम जब लेंगे तो हमारे भीतर इन गुणों को अर्जित करने की स्ट्रेंथ आएगी। तो ऐसा नहीं कह रहे कि नाम नहीं लेना है, पर नाम लेते लेते जो वो स्ट्रेंथ आ रही है उसका ठीक जगह पे इस्तेमाल करना है। वो ठीक जगह क्या है? इन गुणों को अर्जित करने में। हम उसकी पावर को कहाँ वेस्ट कर देते हैं?
हम नाम लेते, तू मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है मेरे साथ, तो वो नाम से अभिमान बन गया, नाम से हमने अपनी ऊंचाई बढ़ा ली, नाम से ये स्ट्रेंथ नहीं लेनी थी, और किसी को नहीं तो भगवान को ही बोल देते हैं मैं इतना अब करता हूं, अभी भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी भी। मैंने आपको एक संत की कथा सुनाई थी कि उनके पास एक जीव जाके बार बार बोलता था मुझे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। वो दांतुन कर रहे थे, उन्होंने कुल्ला कर दिया, तो जा ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ तक सुनी है। उन संत की आगे की कथा बताता हूँ। आगे कुछ साल बाद उन संत को कैंसर हो गया। जिन्होंने अपने दातुन का कुल्ला जिस पे फेंका था उसका कैंसर खत्म हो गया, और कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उन्हीं संत को कैंसर हो गया, बरसाने के संत, और उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। अब कोई बोले आपने कुल्ला जिस पे करके फेंक के बोला कि जा तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, आप अपना नहीं ठीक कर सकते। एक महात्मा थे, वो गोपाल सहस्त्र नाम का बोलते, दिन में 108 बार पाठ करते थे। एक बार करने में आधा घंटा 40 मिनट के करीब लगते थे। 108 बार वो करते थे। उनको लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, आधा शरीर। महात्माओं के दर्शन करते रहते थे, घूमते थे, गोवर्धन में ही रहने वाले थे। महात्माओं के दर्शन करते, महात्माओं ने बोलते कि महात्मन आपके पास तो नाम का इतना धन है, इतना अपार धन है कि आप उसका एक तिनका भी अगर इस्तेमाल करो तो ये क्या है, लकवा वकवा सब आपका ठीक हो जाए। आप क्यों इस प्रकार का कष्ट पा रहे हो? वो महात्मा पता क्या बोलते, आप विनोद कर रहे हो मेरे साथ। मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है क्या? अरे ये शरीर तो वैसे ही जाना है, ये तो नाशवान है, इसके लिए नाम खर्च कर दूंगा क्या? समझ गए? ये उनके शब्द है, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकालूं क्या? तो ऐसे ही वो संत जो कुल्ला करके दूसरे का कैंसर ठीक कर सकते हैं, वो अपना नहीं कर रहे। वो एक नाम भी इस बात पे खर्च करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो ये तो नाशवान शरीर है, ये तो इसका तो अंत होना ही है किसी न किसी प्रकार से। इस प्रकार से हो जाएगा तो इस पे अपनी इतनी कमाई इस पे थोड़े डाल देंगे, जो जो अंत होना ही है जिसका, उसको थोड़ा और बचा के क्या करेंगे? ये स्थिति है, समझ गए? तो ये नाम का ये पावर है, और हम इस पावर को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? बात बात पे थोड़ी सी बात होती है तो मन में अब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इतना करते हैं अब भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो नाम को इतना जल्दी खर्च नहीं करना है, नाम को खर्च करना है इसे सहन करने में। नाम को इसलिए खर्च नहीं करना कि मेरी जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। नाम को इसलिए खर्च करना है कि जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे ना मिले, नहीं मिल रहा तो भी मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये सही इस्तेमाल है नाम का। हम सोचते हैं बस 4 दिन नाम लिया, अब इसके बाद ऐसा होना चाहिए कि मेरे जीवन में तो कभी दुख आना ही नहीं चाहिए। लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, मेरा तो ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं हो। समझ गए? कोई अब जैसे कोरोना काल था तो उसमें भक्तों से भी पूछो कि सब ठीक, अरे हम तो नाम लेते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली आपने बोल दिया कि मेरा नाम मेरी रक्षा करेगा। इसमें भक्त, ये पूरी बात नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। रामानंद राय जहां से शुरू करें, कोई भी बात गलत नहीं है, पर उच्च अवस्था नहीं है। अपने नाम के लिए, अपने नाम से अपने शरीर की रक्षा में इस्तेमाल करना उसे, ये उच्च अवस्था नहीं है। इस अवस्था में रहेंगे तो हमारे भीतर ये गुण नहीं आएंगे। एकनाथ जी सोचते कि इतना नाम कर रहा हूं, देखता हूं दूसरी बार कैसे फेंकेगा। हो सकता है उसकी हिम्मत ना होती दूसरी बार फेंक देगी, अगर ऐसा सोच लेते तो नाम लगा दिया ना हमने, समझ गए? अपने नाम का इस्तेमाल कर दिया तो वो नाम आपको बचा लेगा, पर वो नाम खर्च तो हुआ। आप अपने नाम की क्षमता नहीं जान रहे। इसीलिए जब कबीरदास जी के जो पद्मनाभ जी थे, वो बड़ा हर्षित होके आए कि अरे महाराज ये तो मर रहा था कोढ़ से, हमने इसे बोला 3 बार नाम ले तो इसका कोढ़ ठीक हो गया।
देखो नाम पे कितनी, उन्होंने कहा ये तो नामाभास से भी हो जाता है, अभी तू जाना ही नहीं नाम को, इसके लिए 3 बार उच्चारण कराने की क्या जरूरत थी, ये कोड ठीक करने के लिए। संत महात्मा जानते नाम की क्या वैल्यू है, हम नहीं जान रहे, इसलिए हम वही बात करें, हम छोटे छोटे मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। अपने नाम का इस्तेमाल करना है अपने इन जो 9 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, इन गुणों को अर्जित करने में। जी जैसे पद्मनाभ जी वाला एग्जाम्पल था, तो उसमें अगर जैसे हम किसी और के लिए नाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे करते ही हैं, तो वो फिर खर्च करना तो नहीं है ना, जैसे हम करते ही हैं कितनी बार किसी की सेहत के लिए या किसी के, वो कोई बात नहीं। आप दूसरे महात्माओं के लिए, संतों के लिए, वैष्णवों के लिए नाम लगा रहे हो, ये तो इससे तो आपका नाम और बलवान होगा। वो देखो, पता नहीं ये ठीक से समझना, अगर थोड़ा गलत समझोगे तो समझ नहीं आएगी। जिन्होंने कुल्ला करके कैंसर खत्म किया, कई अभी भी संतों का ऐसा कहना है, उन्होंने उसका कैंसर ले लिया। कुल्ला करके उन्होंने कैंसर उसका अपने देह पे ले लिया। बोले महाराज क्यों? जो उनके निजी जन थे, ऐसा क्यों? अरे बोलते वो इतना पीड़ित था, उसको लग रहा था पता नहीं वो अमर हो जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा तो मृत्यु नहीं होगी, हमने उसका कैंसर ठीक कर दिया। अरे हमारे को लग जाए कोई बात नहीं, और किसी के कोई 3 4 5 कैंसर है, वो भी हमें लग जाए कोई बात नहीं, तो दे जाना ही है सीमित समय पे। जिस समय ये दे जाना है उसी समय जाना है। बोले पहले तो लेके जा नहीं सकता कोई, और जब तक ये देह है तब तक भजन चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, और बाद में शरीर खत्म होना है तो हमें कोई कैंसर से फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान भी देख के ही देते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए नाम करेंगे वो ठीक हो गया, वो हमें लग जाएगा, ऐसा मत समझना। मगर किसी के लिए, जैसे हमने जनक महाराज जी की कथा सुनी थी ना, जनक महाराज जी का जो चरित्र था, तो छोटा सा उनसे बात बन गई थी। किसी की गाय खेत में वो खा रही थी, खेत खा रही थी, तो क्योंकि वो राजा थे तो वो एक छोटा सा अपराध उनको लग गया जनक महाराज को, और तो कोई उनका अपराध था नहीं। तो अंत में जब जाने लगे तो जनक महाराज जी को उन्होंने कहा कि बस आपका वो छोटा सा एक है पाप, तो उसका सजा ये है कि आप नर्क के रास्ते होते हुए जाओगे, बस इतना है। तो जा रहे थे तो नर्क में जहां थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला यहां विमान रोको, विमान से ही जा रहे हैं, बस नर्क के रास्ते होते हुए जाएंगे, बस इतना सही आपका पाप है। जनक जी ने कहा रोको, विमान रोका, वहां से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो जब चीखने चिल्लाने की, उन्होंने पूछा कि ये इतनी आवाज क्यों आ रही है, यहाँ क्या पीड़ा है यहाँ पे? बोले ये नर्क है, यहाँ पे तो पीड़ा की आती रहती है, आप चिंता मत करो। बोले नहीं 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 नहीं, आप रुको, इतने जीव पीड़ा में हैं और हम अपना विमान लेके आगे चल, नहीं, मेरे जितने पुण्य हैं वो सब इनको लग जाएं और ये सारे नर्कवासियों को रिहा कर दो यहाँ से। उसी समय बोलते जो अग्नि थी नर्क में, वो सारी अग्नि शांत हो गई, सारे नर्कवासी जो है रिहा हो गए। इतने पुण्य थे उनके, जनक महाराज जी के अपने जीवन में। एक जीव के इतने पुण्य थे कि पूरा नर्क खाली करा दे, सब ले गए। और उन्होंने बोला इनके जितने भी पाप हैं वो सब मुझे लग जाए, मुझे नर्क भेज दो। उन्होंने तो मांगा ही, हम तो किसी के लिए नाम करते हैं, उन्होंने मांगा इन सबके पाप मुझे दे दो, इन सबको छोड़ दो, सब छूट गए। फिर विमान चल पड़ा। उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो भाई, इनके पाप मुझे लगे। बोले नहीं, इनके पाप आपने कहा मुझे लग जाएं और ये सारे चले जाएं, इस बात का पुण्य किसको लगेगा? इस बात के पुण्य ने आपके सारे पाप खत्म कर दिए। समझ गए? तो इस बात से भी अगर हम कहें कि नहीं ये रोग अगर मुझे भी लग जाए लेकिन ये ठीक हो जाए, तो इसका भी तो पुण्य है कि आप किसी का रोग ले रहे हो, बिना जान पहचान के सारे नरकवासियों के पाप ले रहे हैं, इसका पुण्य। बोले इसका कई गुना पुण्य आपके मल्टीप्लाई हो गए, वो सारे पाप नष्ट हो गए। बहुत उत्तम बात है। और बल्कि अंदर की बात है, कई महात्मा बोलते हैं कि जाते ही उनको चीख चिल्लाने की आवाज आई थी, उन्होंने कहा कि ये सारे पाप मुझे दे दो, तो और उनको ये कहते जनक जी को ये पाप क्यों नहीं लगे? तो कई महात्माओं का ऐसा भी कहना है, और ये भी बात सत्य है, कि जब जनक जी वहां गए थे तो बोले जनक जी जैसे ही वहां गए थे, ऐसे संतों के वहां जाने से ही वो सारे नरक से रिहा हो गए थे। वो तो श्लोक है, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, आप ठीक से पढ़ो। उन्होंने बोला वहां क्या लिखा है, वो जैसे ही गए तो उस समय आवाज आ रही थी चीखने की, फिर शांत हो गई।
तब जनक जी ने बात पूछी, वो आवाज कैसी आई थी क्यों, आती क्यों नहीं रही? बोले थी इसलिए क्योंकि जनक जी के जाते ही वो सब रिहा हो गए थे। एक महात्मा के जाने से, उसके प्रताप से ऐसा होता है कि सारे नरक, उनके पाप खत्म हो गए। अब उन्होंने बोला कि इनके सारे मुझे दे दो, तो बोले मिलने क्या थे, अब तो रहा ही कुछ नहीं। उन सबके पाप तो आपके दर्शन से ही खत्म हो गए, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब जब कुछ है ही नहीं तो आपने जीरो चीज मांगी तो आपको लगेगी क्या पाप? बल्कि आपका इस भाव का पुण्य और लग गया कि आपने कहा इन सबके पाप मुझे दे दो। ये भी बात है। तो हम ये कहें, ये एक बारी राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बहुत पहले अपनी एक कथा में बोला था कि हम तो बहुत अधम पापी हैं, कहीं अपराध करें, कहीं पाप करें, तो अब हमारे भीतर ये भाव कैसे उदय हो जाएगा? तो भरत चरित्र में हम देखते हैं, जो राजा जा रहे थे, क्या नाम था उनका, जिनसे भरत महाराज जी की कथा हुई थी, जो कपिल जी, राजा रघुगन जब जा रहे थे तो रघुगन जी ने, उनका जो संवाद है भरत महाराज के साथ, जड़ भरत जी के साथ, उसमें उन्होंने बोला कि जो उसमें श्लोक है कि जब ये ऐसे महात्माओं के जो चरण रज हैं, इससे अगर अभिषेक हो जाए जीव का, मतलब ऐसे महात्माओं की चरण रज प्राप्त हो जाए, तो जीव कितना भी बड़ा पापी और अधमी क्यों ना हो, उसके वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे जनक जी के चरित्र में हम देख रहे हैं कि वो गए केवल दर्शन मात्र से हो गया। पर ये बात भी वहां पे सबने उसकी टीका में ये लिखी है कि महात्माओं की चरण रज प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती उनके चरण में चले जाओ और उनके रज ले लो, या उनके चरण स्पर्श करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं लोग, बस कुछ भी करके, ऐसा नहीं। हालांकि उनके चरण रज में बहुत क्षमता भी है, पर संतों की चरण रज लेना, गुरु के चरण आश्रय लेने का असली अर्थ ये है कि जो उनके कथन हैं हम उसका पालन करें, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एज इट इज फॉलो करें। ये चरण रज लेने का तात्पर्य है। ऐसे नहीं है कि बस जाके चले। हालांकि देखो, वैल्यू इसकी भी बहुत है, चरण रज की भी बहुत है, अगर प्राप्त हो जाए। ये भी एक कथा है। एक सेठ जी थे, वो वृंदावन गए, असली की बात है ये। उन्होंने बोला कि भाई महाराज कथा सुना रहे थे, कथा सुनी उन्होंने। कथा के बाद उन्होंने बोला, देखो महाराज, रामानंद उनके संप्रदाय के थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम भूल गया मैं, नाम भी याद था कि किंग की कथा सुन रहे थे। उन्होंने बोला, देखो महाराज, ऐसा है कि आपने यहाँ पे बताई कि भक्तों के, वो कथा में बता रहे थे कि भक्तों के अश्रु आ जाते हैं जब वो इस प्रकार से भाव उदय होता है। उन्होंने कहा, देखो महाराज, ऐसा है, मेरा क्या होगा, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, मैं आज तक कभी रोया नहीं। मेरे घर के परिवार का भी कोई मर जाए मुझे तब भी रोना नहीं आता। कोई विवाह में स्त्री जा रही है तो, डोली जा रही है तो लोग रो पड़ते हैं, लोग तो टीवी देख के रो पड़ते हैं, कोई कुछ पढ़ के रो पड़ता है, कोई किसी की मृत्यु देख के। बोले, मैं पता नहीं कैसा मेरा पाषाण हृदय है, मेरे को कभी रोना नहीं आया। ये कुछ भी देख के मेरे को रोना नहीं आता, मेरे कुछ नहीं आता। तो मेरे भीतर कैसे ऐसा भाव आएगा? और आप जो ये बताते हो ये सब भी मुझे कहानी की तरह लगती है। ऐसे लगता है कोई टीवी सीरियल ही चल रहा है, मुझे कुछ नहीं होता, मेरे हृदय में कोई वो नहीं होता। मर जाए कोई मर जाए, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ऐसा भी कुछ सुन लो तो भी, तो मेरा क्या होगा? उन्होंने बोला, किसी महात्मा की जब कभी चरण रज प्राप्त होगी ना, तो बोले महात्मा, ये बातें भी मैंने बहुत सुनी है, ये फालतू की बातें लगती है। उन्होंने कहा, एक संत यहाँ रहते हैं, चलो तुम्हें दिखाता हूँ फिर ये चमत्कार भी। उनके पास गए, बोलते उन संत का, वो उस समय उनके चरणों में तेल मल रहे थे, जो उनके शिष्य थे। और जब ये महात्मा जो कथा कर रहे थे ये गए, तो उनके साथ उनकी वार्ता होने लगी, चर्चा होने लगी। वो बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि भाई आप आए हो, हरी चर्चा शुरू हो गई। और क्योंकि वो उनके चरणों पे तेल मल ही रहे थे, तो उन्होंने अपना गमछा जो है वो उतार के उनके चरण के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद बेध्यानी में, क्योंकि वो तो हरी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बेध्यानी में वो चरण उस पर रख दिए, उनके गमछा पे।
उन्होंने आहिस्ता से ही बस थोड़ी देर के बाद वो गमछा निकाल लिया, और वो गमछा निकाल के वो जो सेठ जी आए थे वो गमछा उनको उड़ा दिया। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। वो गमछा उन्होंने उनको उड़ाया, सेठ जी के अष्ट सात्विक विकार आ गए। गमछा लेते ही जो हरि कथा सुन रहे थे उस समय अश्रु आने लगे, पुलक आ गए, सब इस प्रकार से ऐसे विकार हो गए उनके भीतर। हाथ पकड़ के उनका भाल ले, बोले क्या हुआ आप बताओ। आप कह रहे थे कहानी हो रही है, ये हो रहा है, देखा। तो संतों में ये क्षमता है, उनके चरण स्पर्श किए हुआ गमछा केवल ओढ़ने से उनके ऐसे भाव उदय हो गया, ये है। पर इस पे बहुत ज्यादा हम लोग निर्भर ना रहे। प्राप्त करने का आश्रय तो होना चाहिए हमारा, कि भाई जब संतों के यहाँ जाएं तो उनके चरण स्पर्श हो, उनकी रज प्राप्त हो, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। पर हम चमत्कार की आशा ना रखें कि बस जाएंगे, चलो अभी कुछ नहीं करना। क्योंकि जब कोई चमत्कार की आशा रखता है ना, तो वो मन में ये धारण कर लेता है कि फिर जो मर्जी करो, वो वहां जाएंगे ना संत महात्मा के चरण ले लेंगे रज, बस हो जाएगा काम। तो वो चरण रज इसीलिए कार्य नहीं करती क्योंकि आप पाप कार्यों में प्रवृत्त हो और इंटेंशनली हो। तो चलो ये हो भी जाए, कोई बात नहीं, अभी तो उनकी चरण रज ले लेंगे। कई कई लोगों ने वृंदावन की रज जो है वो इकट्ठी करके, महात्माओं की जहां जाते हैं जब ऐसा हो रहा होता है, चरण रज इकट्ठी करके रखी हुई है। आज बड़ा पाप कार्य बन गया, सुबह गए वो रजो। अगर श्रद्धा से, भाव से, ठीक प्रकार से उस रज का सेवन किया जाए तो चमत्कार हो जाएगा। पर चमत्कार की आशा से पाप कार्यों में प्रवृत्त रहते हुए सोचे कि बस अब कुछ भी कर लो और फिर ये चरण रज लगा लो, नहीं, बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। कई कई ऐसे हैं, गृहस्थ भी हैं, वो अपने घर में वॉलिनी और बाम नहीं रखते, कोई अगर पीड़ा हो रही हो तो वो रज लेके लगा लेते हैं। ये श्रद्धा भाव है और ये उनकी श्रद्धा कार्य करती है, ये बात होती है, ये सही है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये बात सच है, ऐसा होता है। पर अगर उस चमत्कार से जीव पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाए कि नहीं ये हो जाए फिर ये कर लेंगे, फिर वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सब दिव्य है, ये सब ऐसे नहीं है, सब भाव से ही उदित है, श्रद्धा से ही उदित है। हमारे श्रद्धा और भाव से ही उदय होगा उसके भीतर। तो सिर्फ चमत्कार की आशा रखो और पाप कार्य में तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि चरण रज से अभिषिक्त होने का तात्पर्य ये है कि हम उन महात्माओं के जो कथन है, जो उनका लक्ष्य है, हम उसको समझते हुए उस पथ पर चलें, तो उनके चरण का अभिषेक माना जाएगा। जैसे उनका भी था ना, जो बिंदु जी थे, उनकी चिता की राख से हाँ। वो प्रेत योनि का उद्धार हो गया था। राख से भी नहीं, राख भी खत्म हो गई हाँ, थी, धुएं से, धुआं भी खत्म हो गया था। उन्होंने फिर उस स्थान पे दोबारा थोड़े से वो डाल के फिर दोबारा आग लगा दी कि उसके कण उठ के मेरे पास आ जाएंगे। हनुमान जी ने उनका संस्कार किया था, तो हनुमान जी ने उन संत का संस्कार किया था, जिन लोगों को नहीं मालूम है, तो उनके संस्कार, शरीर छोड़ दिया, संस्कार किया, संस्कार का धुआं जहां गया वहां पे जो प्रेत योनि में भी था वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, भगवत धाम चला गया, जहां जहां धुआं गया। और कई लोगों ने आके उनकी सारी राख जो है, जो शरीर जल गया उसकी राख आके लपेट ली, राख लपेटने से भगवत प्राप्ति हो गई, धुएं तक से हो गई। एक आत्मा रह गई, एक प्रेत आत्मा उस समय कहीं बाहर गई हुई थी। तो वो आई, उसने देखा भैया कोई भाई बंधु है ही नहीं, कहाँ गए, पता चला सारी प्रेत आत्माएं तो मुक्त हो गई, तो मैं क्या रह गया। मैं बोला यहाँ चिता जल रही थी, वो देखा तो सफाचट राख तक नहीं है। बोला इसके तो फिर क्या करें। एक महात्मा ने बोला जहां पे उनकी चिता जली थी वहीं थोड़े से पत्ते लेके आग लगा के फिर से कुछ तो उसके कण हवा में धुएं में उड़ जाएंगे, वो ले लो। वहीं उसी स्थान पे पत्तों को आग लगा के वो धुआं और राख ले लिया, वो उससे मुक्त हो गए। ऐसे थोड़ी महात्मा ने जहां आना है, भगवान शिव आए तो एक जगह पे प्रणाम कर रहे हैं, जब यहाँ पृथ्वी है, पार्वती जी ने कहा क्यों प्रणाम करे, बोले 2000 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़े महात्मा बैठा करते थे,
तो उस स्थान को प्रणाम है। एक जगह और जाके उन्होंने कहा यहाँ क्यों प्रणाम करो, यहाँ भी महात्मा थे। बोले नहीं, यहाँ आने वाले हैं, आज से 500 वर्ष बाद यहाँ एक महात्मा आके तपस्या करेंगे। उस स्थान की वैल्यू जहां 500 साल बाद आके महात्मा ने करना, तब भी उस स्थान की वैल्यू जिनको शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि चरण रज को मैं कोई कम कर रहा हूं, पर चरण रज में, चरणों के आशीर्वाद में, उनके स्पर्श में, उनके केवल सोच में आ जाने से इसमें बहुत क्षमता है। पर उसका अगर हम दुरुपयोग करें कि हम पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाएं और बोले कि बस सारे पाप धुल जाएंगे जब उनके चरण स्पर्श होंगे महात्माओं के, जाते ही हैं महीने में एक बार ये सब हो ही जाता है, धुल ही जाता है, तो जैसे मर्जी रहें, नहीं, फिर भाव उदय भी नहीं होगा और वो चरण रज आपके लिए वो कार्य भी नहीं करेगी, बल्कि और अपराध पड़ेगा। जैसे नाम के बल पे अपराध करने से नाम अपराध हो जाता है, तो ऐसा अपराध बन जाएगा। तो शांति अव्यर्थ कालत्व, शांति पे हमने चर्चा करी। दूसरा गुण है अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व मतलब कि व्यर्थ में हम अपना समय ना गवाएं। आज बड़ी कॉमन टर्म है एक कि क्या करो, टाइम पास करो। आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम कोई पास करने की चीज है? लोमस ऋषि कह रहे हैं मेरे पास समय है नहीं, और हम टाइम पास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से बड़ी आयु जिसकी है वो कह रहा है मेरे पास समय नहीं है, और मच्छर जैसा जीव कह रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। महात्मा जन जो हैं, जिन जिन महात्माओं के बारे में बताया गया, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का तो हम सब जानते हैं। सनातन गोस्वामी भी 22.5 घंटे भजन करते थे। कैसा भजन करते थे? बोले साक्षात मदन मोहन जी वहां पर आ गए। वो तो सब आप जानते हो, चौबे जी के यहाँ से वो सब स्वप्न हुआ, आ गए। मैं सब जो पता है आपको वो सब नहीं बताना चाह रहा हूँ। मदन मोहन जी वहां आ गए। मदन मोहन जी बोल रहे भाई सनातन गोस्वामी 1 महीने में एक बार मथुरा जाके भिक्षा करते थे। कितने में? 1 महीने में एक बार भिक्षा करते थे। जो रोटी मिली उसको यमुना की रज के नीचे दबा देते थे। 1 हफ्ते बाद एक बार भूख लगती थी तो वो रोटी निकाली, उसको यमुना के जल में थोड़ी देर डाल दिया, नरम हो गई, उसको खा लिया। तो कितनी रोटी चाहिए महीने में? 4 रोटी। तो एक बारी गए 4 रोटी मिल जाती, महीने भर का काम हो गया। कोई विटामिन B12 का टेस्ट नहीं कराते थे, विटामिन D का टेस्ट नहीं कराते थे। ये हम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है पूरा दिन खाने के बाद भी। 4 रोटी केवल महीने में, बस वही। अब उनके पास आए मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के रूप से बड़ा वो भी आकर्षित थे। मदन मोहन जी ने बोला कि भाई, अच्छा मदन मोहन जी जिस दिन से आए पहले दिन से उनसे बात करते हैं, तो उनको ये अजीब तो लगता ही नहीं कि भाई विग्रह बोल रहा है। हमारे लिए बड़ी बात है। जैसे जयपुर में जाओ तो बड़ी बड़ी रेसिप्रोकेशन छोटी लगती है, ऐसे लगता है ये तो होता ही है। पहले पहले हम भी बड़ा चमत्कृत होते, अब वहां पे जाते तो आम लगती है, यहाँ आके लगता है अच्छा बड़ी बात हो गई थी वहां पे ऐसा। तो उनके साथ इतनी बड़ी बात छोटी थी कि मदन मोहन जी बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही बोल रहे हैं। तो मदन मोहन जी ने पहले दिन ही आके कहा, देखो जी बाबा जी, आप जो ये टिक्कड़ पिक्कड़ खाते हो, ये हमारी तो इससे बात बनेगी नहीं। हम कोई ऐसे है नहीं कि महीने में एक बार रोटी, हफ्ते में एक बार एक रोटी खाएं। हमें तो रोज चाहिए, और बल्कि दिन में 3 टाइम चाहिए कम से कम। अच्छा ठीक है भाई। उन्होंने कहा हाँ ठाकुर हैं, इतना तो करेंगे ही। तो भिक्षा करके आटा लाते, उसका बनाते और उनको 3 टाइम दिन में भोग लगाते। 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा देखो बाबा, बात समझो, भैया हमें सब इतना मीठा पोहे ये सब खिलाते, कम से कम नमक तो डाल दिया करो। क्या एक खाली आटा सूखा खिला देते हो? नीचे भी नहीं निकलता हमारे तो गले के, बिल्कुल सूखा आटा ऐसे दे दिया। ऐसे कोई खाता है क्या? नमक तो डाल दो उसमें। तो चलो सस्ती सी चीज़ है नमक, भाई नमक भी ले आएंगे मांग के। नमक कौन मना करता है? भिक्षा करके नमक भी लाते, नमक लाते, आटा लाते, वहीं बनाते, उनको नमक वाली रोटी खिलाने लगे। ओ बाबा,
अरे ये सूखा नमक के साथ जो खिला दिया, ये नीचे कैसे निकले, थोड़ा घी लगाया होता इसमें, घी से ही फिसल जाता थोड़ा नीचे, कैसे जाए नीचे, ये तो अभी भी वैसा ही अड़ रहा है। उन्होंने बोला देखो अब बहुत हो गया आपका, पहले आपने कहा रोज रोटी खाऊंगा, मैंने वो करा आपके लिए, फिर आपने कहा नमक डाल दो, चलो मैं वो भी, अब घी लाऊं, फिर आप कहोगे मालपुआ लेके आ मेरे लिए, खीर बना मेरे लिए, हलवा लगा मेरे को, भैया ये सब, फिर तो आप 56 भोग पे भी आओगे। देखो आपसे ज्यादा प्रिय मुझे आपका नाम है, नाम छोड़ना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, वो मुझसे होगा नहीं, अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए आप सक्षम हैं। उन्होंने कहा कर लें, हम तो जता लेंगे अपना। हाँ बोले आप कर लो। फिर आप सब जानते ही, वो जहाज जा रहा था, उन्होंने रोक दिया, नमक का जहाज था, वहीं रुक गया, वहाँ बाल बन के पहुँच गए, वहाँ बाबा रहता है टीले पे, उसके पास जाओ वो निकाल देगा। बाबा के पास गए, बाबा ने देखा मदन मोहन जी को, भैया इन्हीं का है। उन्होंने बोला ये इन्हीं का है, इनसे बोलो ये आपको पार करा देंगे जो भी है, इनके आगे मत्था टेक लो। उनको देख के वो भी बड़ा आकर्षित हुआ, मदन मोहन जी को देख के। उसने मन में सोचा कि अगर मेरा जहाज निकल जाए तो ये नमक बेच के मैं जितना भी धन आएगा वो सारा यहाँ इनके मंदिर में, इनका मंदिर निर्माण में लगा दूंगा, क्योंकि कहाँ इतनी, उस समय तो छोटे से घास फूस के उसमें रहते, इतने सुंदर विग्रह और ऐसे घास फूस में रखे हुए हैं बाबा ने, तो अगर मेरा वो निकल जाए। वापस गए, वो निकल गया। वो उस समय लाहौर से आ रहा था, तो हिंदुस्तान ही था लाहौर, और आगरा में बहुत बड़ी मंडी थी, वहाँ बेचने जा रहा था। तो जब आगरा पहुंचा, अब नमक की वैल्यू क्या होती है पैसों में, पूरा नमक का जहाज भी बेच दे तो क्या बनेगा। जब वहां पहुंचा तो नमक कपूर बन गया, कैम्फर, और कपूर और नमक के तो रेट में जमीन आसमान का अंतर है। वो सारा जहाज कपूर का हो गया, वो सारा जहाज उसने बेच के ईमानदारी से जितना धन आया उससे इतना भव्य मंदिर जो आज मदन मोहन मंदिर है, वो मदन मोहन मंदिर बनवाया, और वहां पे हर रोज 56 भोग की व्यवस्था कर दी, क्योंकि बहुत धन आ गया। तो मदन मोहन जी ने कहा क्यों बाबा, सनातन गोस्वामी को हो गया। मैं कहा महाराज आपका हो गया ना, अब आप यहाँ रहो। सनातन गोस्वामी पीछे जाके घास फूस की कुटिया बना के वहां रहने लगे। ये विरक्ति है संतों की। ऐसे नहीं कि अब 56 भोग लगे तो भैया अब तो रोज खाएंगे, हम भी प्रसाद तो खाएंगे ही। ऐसे ही हरिदास ठाकुर का भी, जो ये वृंदावन वाले हरिदास ठाकुर थे, इनके यहाँ भी रोज 56 भोग लगता, लेकिन चने खाते थे सूखे बस, और रोज 56 भोग, लेकिन रोज उस खाते सिर्फ चने ही थे। 56 भोग तो सारा बोलते ये इनके लिए, हमारे लिए नहीं। ऐसी विरक्ति। तो बात विरक्ति की भी आएगी, लेकिन अव्यर्थ कालत्वम की अभी हम बात कर रहे थे, तो व्यर्थ समय एकदम गंवाना नहीं है। मदन मोहन जी भी बोल रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए, बोले आपसे ज्यादा प्रिय मुझे आपका नाम है। ये सब भिक्षा भिक्षा करने में मेरा नाम छूटेगा। 22.5 घंटे हम आज बच्चों को बोलते हैं भाई जो एंट्रेंस वेंट्रेंस दे रही हैं, ये 2-3 बच्चे जो अभिनव वगैरह इस समय की 10 घंटे पढ़ा करो, तो 10 नहीं पढ़ा जा रहा। पूरे दिन में कितनी प्रयास कर ले 10 पूरे नहीं हो पाते। और वो 22.5 घंटे कैसे कर रहे हैं? 1.5 घंटे में खाना पीना नहाना सोना सब, 1.5 घंटे में। ये क्षमता कौन देता है? ये क्षमता भगवान ही देते हैं जीव को। कब? जब उसके भीतर ये गुण आ जाए, तो जब उसने सोच लिया कि भाई व्यर्थ समय नहीं गंवाना। जो अभी आज भी महात्मा है जो मान लीजिए 5-6 घंटा भी विश्राम कर रहे हैं, और वो भी बोलते 24 घंटा भजन कर रहे हैं। वो नहीं, मतलब लोग बोल रहे हैं कि इनका भजन 24 घंटे का है, गुरु बोल रहे हैं शिष्य के लिए ये 24 घंटा भजन करता है। ये गृहस्थ है, वृंदावन में रहते हैं, अभी रह रहे हैं, पुरानी कथा नहीं सुना रहा हूं। वो गृहस्थ को उनके गुरु बोलते हैं ये 24 घंटा भजन करने वाला है। 24 घंटा कैसे? तो बोलते जो 6 घंटा ये विश्राम भी करता है, उससे पहले माला करके जैसे होता है, तो 6 घंटे जो वो बोलते हैं मैं विश्राम भी करते हैं, वो उस विश्राम में भी उनको स्वप्न में भी वही राधा कृष्ण आ रहे और नाम चलता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है नाम करते करते आप सो गए, तो नींद में भी जब माला रह जाए कभी और बीच में नींद आ जाए, तो 1 घंटे बाद भी ऐसे लगता है कि नाम कर ही रहे थे। तो ऐसे बोलते विश्राम भी ऐसे करते हैं कि वो 6 घंटे भी स्वप्न और नाम भगवान का ही हो रहा है। तो वो 6 घंटे विश्राम के भी भजन में गिनती हो गई।
सिद्ध महात्मा ने बोला ये बात, तो बता रहा हूं आपको कि 24 घंटे का भजन चल रहा है इनका, तो 24 घंटे का भजन, तो इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व। पर ये उसी जीव के साथ संभव है जो जीते जी मतलब जागते हुए अपना समय व्यर्थ न गवाए। वो जागते हुए तो गेम खेल रहा है, पिक्चर देख रहा है, सीरियल देख रहा है, और सोते समय कहे कि भैया सोने से पहले 2 माला करके मैं सो जाऊं ताकि स्वप्न में मेरे को राधा कृष्ण आए और वो आए, मेरा वो समय भी। अबे तो जागते हुए वाला तो यूटिलाइज कर ले, विश्राम वाला बाद में कर लेंगे। और विश्राम वाला कैसे होगा जब जागते हुए ही ठीक से नहीं हुआ तो, समझ गए? तो हर समय जैसे ये प्रयास करना चाहिए, इसीलिए काउंटर वगैरह हम लोग रखने का अभ्यास बनाया है। नहीं तो नहीं तो की बात नहीं, क्योंकि अभी होगा ही नहीं बिना काउंटर के, कि काउंटर रखा, काउंटर हाथ में रहा। अब आप सारी माला पे करते हैं, अच्छी बात है, काउंटर साथ में इसलिए रखें कि जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली काउंटर है तो मुख से हरि नाम निकलने लगता है। तो इसीलिए अव्यर्थ कालत्व, कि कोई समय व्यर्थ ना जाए। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली अगर काउंटर है, अब ये मत सोचो अरे कोई फायदा नहीं होता, मैंने पूरा दिन काउंटर रख के देखा है, रात को 100 नहीं हुई होती। 100 मतलब 100 नाम, तो रात को 100 108 में तो 1 माला होती है। अरे बोले क्या फ़ायदा, बहुत लोगों ने मेरे को ये बात बोली, क्या फ़ायदा, रात तक 1 माला भी नहीं होती, पूरा दिन ऐसे काउंटर लटकाए रखो। अरे कोई बात नहीं, कितनी बारी तो मैंने अपने साथ भी ऐसा देखा है, अगर काउंटर है तो नाम अपने आप निकलने लगता है, वो काउंटर दबाना बल्कि भूल जाते हैं। तो अगर काउंटर होता है तो ऑटोमेटिकली, या फिर एक अवस्था में जीव का ऐसे नाम लेने का अभ्यास ही बन जाता है। पर फिर वही बात है कि हम जिस अवस्था में हम उस अवस्था की बात करें। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो अपनी अवस्था ऐसी नहीं है कि हर समय मुख से हरि नाम निकले, तो इसलिए काउंटर इत्यादि कुछ रखा, तो नाम निकलता रहे ताकि कोई भी समय व्यर्थ ना जाए, अव्यर्थ कालत्व। और फिर विरक्ति की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी इत्यादि ये सब, और ऐसे ऐसे गृहस्थ भी हैं जो विरक्त भाव से ही रह रहे हैं। तो ये सर्वेश दादा भी ऐसे ही हैं कि विरक्त भाव ही है। तो ऐसा विरक्त भाव जीव का होना चाहिए, सबका, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे, ऐसा विरक्त भाव उसके अंदर रहे, क्योंकि विरक्ति का गुण आना जरूरी है। हम लोग तो छोटी सी जरा सी गर्मी हुई, फटाफट से एसी चला दिया, जरा सा ये हुआ। एक वक्त को मैंने कहा कि आपको अपना मन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो बीच बीच में कभी जैसे बैठे अगर माला कर रहे हैं तो नहीं चलाया पंखा, नहीं तो, क्योंकि अपने मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग सहने की आदत होगी। भैया ऐसे भी बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, 4-5 दिन नहीं बीते वक्त बोलता है अरे इन सब से कुछ होता है क्या? मुझे नहीं लगता इन सब से कुछ होता है। आपके मन की दुर्बलता जो है वो आपसे बुलवाती है, छोड़ो ना यार ये सबसे। जो नाम लेने से होता है ना, मैं पंखा चला के बैठा नाम ले लेता हूँ, आप बोल तो पंखा बंद करके नाम नहीं लिया जाता, ठीक टेम्परेचर हो सही नाम लिया जाता है, बल्कि एसी चला के और फर्स्ट क्लास लिया जाता है। ऐसा बोलते हैं भाई अच्छा एनवायरनमेंट, आपको तो नाम लेने से मतलब है ना, तो वो मैं एसी चला के सही ले सकता हूँ। तो एसी का भी महाराज हमने सदुपयोग कर लिया है नाम लेने में, तो ठीक है एसी। मैं कहा चलो ठीक है, नहीं समझ में आई बात क्या कर सकते, कभी और जीवन में समझ में आ जाएगी। तो विरक्ति कैसे आएगी? जब थोड़ा तो अभ्यास हो हमारे भीतर। अभ्यास कैसे कि ये टॉलरेंस भी बढ़ाता है हमारी। कैसे टॉलरेंस बढ़ेगी? तो ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई तो जीवन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपके, तो थोड़ा ऐसा रहे टॉलरेंट। भैया बंद करके बैठे हैं थोड़ी देर, ऐसे ही करेंगे, ये अभ्यास बनाएंगे। ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, जितना पेट भर जाए बस उतना ही खाएंगे। चट्टू नहीं बनेंगे कि ये स्वाद के पीछे ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं करेंगे। ये बीच बीच में ये अभ्यास होने चाहिए, ऐसे रहने चाहिए। नहीं तो आप बिल्कुल जरा सा भी नहीं, हमसे रहा नहीं जाता, एक तो व्रत में माला नहीं होती मेरे से, क्योंकि खाने को नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। मैं अपनी बहुत बोल रहा हूँ, आपको किसी को नहीं सुना रहा, अपने आप को सुना रहा हूँ। मेरी ऐसी अवस्था नहीं है, तो इसके लिए विरक्ति लाना जरूरी है, विरक्ति का अभ्यास करना जरूरी है। मान शून्यता, तो अमानी न मान देन, जो श्रीमन महाप्रभु ने कहा,
कि भाई हर जगह जहाँ हम जाएं वहाँ हम ही सेंटर बन जाएं, सब हमारी चर्चा करें, ऐसी जीव के भीतर इच्छा होती है। होता नहीं किसी के साथ, चाहता वो ऐसा है। तो ऐसा नहीं हो, अपनी मान बढ़ाई कि भाई कोई नहीं करता तो 4 लोगों के बीच में व्यक्ति खुद ही शुरू हो जाता है। वो मेरे को ये कह रहा, मैंने फिर ऐसे कह दिया। फिर आपको पता ही, फिर उस वक्त मेरा दिमाग बड़ी तेजी चलता है, मैंने ठीक कर दिया। करते रहे ऐसी बातें आप कोई तो नहीं कर रहा, पहली तो आपकी इच्छा थी कि लोग आपका गुणगान करें, अब नहीं करा तो जीव खुद शुरू हो जाता है। वो ऐसे हुआ, वो मनगढ़ंत कहानी भी बना लेता है उस समय। कोई कहानी है नहीं, वो बना ली उसने मेरे को ऐसा कहा, किसी ने कहा नहीं, उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे, मेरे को फिर ये सब बातें सुनी हुई लग रही है ना, ऐसी बातें होती है। तो ये इतना जो मैं होता है, ये क्या है कि मान अपना चाहिए, और होना क्या चाहिए, मान शून्यता। कोई दे भी रहे तो भी नहीं, एकदम नहीं चाहिए। ये सब कुछ आ जाता है वक्त जो होता है, ये सब बातें करनी है तो मैं उठ के चला जाऊंगा, ये सब मत करो। वो डरता है, उसका हृदय सच में डरता है हृदय कि अगर ये ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, भगवान रूठ ना जाए मेरे से, क्योंकि मेरे भीतर मान शून्यता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे ये अच्छी लगने लग जाए बातें, गुस्सा आ जाता है, ये प्लीज ये सब नहीं बोलना है, अगर ये बोलने में जा रहा हूं ऐसे। तो संतों के सामने, ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों के सामने उनकी तारीफ करी नहीं जाती। पता है अगर करेंगे तो ये एकदम ऐसे हो जाएंगे, उसके सामने बोला नहीं जाता, पीछे से बोलते हैं, उनके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरे भगवान जो है मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। कितना हमने ऐसा सोचा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये मेरे भीतर वो उदय कर देगा उस भाव को कि मैं इतना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो वो डरते हैं, मेरे सामने मत बात करो, ये सब मत बोलना, मेरी स्थिति पता नहीं है आपको भीतर की क्या है, ये सब बोल रहे हो। और कहीं जो छोटे नए आए हैं वो तो अरे हाँ ये तो अबे वो खुद कह रहा है तुम मन की स्थिति है जानता नहीं है, तो क्या बोल रहा था ये है और वो खुश होते हैं इससे, हाँ ऐसा ही समझो, मैं ऐसा ही हूँ, हमारा नहीं है ऐसी अवस्था, नहीं है, बस बोल नहीं सकते उनके साथ, समझ गए। तो ऐसा हम होता है कि अगर गए, कोई किसी एक ने बोल दिया, वो भी झूठा ही बोल रहा है, उसने बोल दिया प्रभु जी आप दो, नहीं नहीं अरे अंदर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि, तो ऐसी भाव बिल्कुल ना आए, नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर ये मान लेने का भाव मेरे भीतर आ गया तो भाव उदय नहीं होगा। अगर मुझे मेरा मान बढ़ाई अच्छी लग रही है, मेरी तारीफ मुझे अच्छी लग रही है, तो मेरे भीतर वो भाव उदय नहीं होगा। जिस भाव से भगवत प्राप्ति होनी है, जिस भाव की तम्य अवस्था प्रेम है, जिस प्रेम की तम्य अवस्था माधुर्य भाव है, जिस माधुर्य भाव की तम्य अवस्था मंजूरी भाव है, कितनी ऊपर जाना है। कहाँ पे बैठे हैं अभी कि मान बढ़ाई अच्छी लग रही है, तो अभी तो भाव ही उदय नहीं हुआ, तो भाव उदय होगा नहीं। अगर मुझे पता लगे इससे मेरा ये नहीं करना भाई, नुकसान हो जाएगा मेरा, समझ गए। इसीलिए वो भक्त बचते हैं, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। आशा बंद, भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, ऐसी आशा रहनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे थोड़ी भगवान देखने, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो मेरे साथ ही हैं, ऐसा कभी नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है। हर समय, हर क्षण, चींटी और मच्छर के साथ भी है, मेरे साथ क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल है, और मेरा हित ही सोच रहे हैं, मेरा कल्याण ही सोच रहे हैं। वो मेरा अहित कर ही, अब वो मेरा नहीं, वो किसी का हित नहीं कर सकते। इसको मैं कई बार बात बोलता हूं, मन में बिठा लो, बिल्कुल बहुत सिंपल है। सूर्य को बोलो अंधेरा करके दिखा, कैसे करें? सूर्य ने आज तक अंधेरा नहीं देखा है, सूर्य की एब्सेंस में आपने अंधेरा देखा है। अगर सूर्य चाहे मैं अंधेरा देखूं, कैसे हो सकता है? हो सकता है? सूरज सोचे मैंने अंधेरा देखना है, हो सकता है? नहीं, जहां जाएगा प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही भगवान मंगलकारी हैं, वो पहले तो कभी चाहते नहीं, चाहे भी तो किसी का अमंगल कर नहीं सकते। क्या मंगल करोगे? मार दोगे? भगवान के मारने से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए भगवान सच्चिद आनंद है, वो आनंद ही है, वो जहां जाएंगे वहां आनंद हो जाएगा।
जिसको स्पर्श करेंगे आनंद हो जाएगा, जिसके ध्यान में आएंगे उसको आनंद हो जाएगा, जिसके स्वप्न में आएंगे उसको आनंद हो जाएगा, जो उनका नाम लेगा उसको आनंद हो जाएगा। अब वो कहे मैंने इसका आनंद छीनना है, कैसे छीन लोगे? कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान किसी का अहित कर ही नहीं सकते। आशा बंद रहे जीव जी, भगवान हमेशा हित ही कर रहे हैं। वो अपनी पूरी महामाया योग माया को लगा दें कि मैं इसका मंगल करूंगा, नहीं कर सकते। जब जीव भगवान को भूलेगा तो उसका मंगल होगा। जब सूर्य जाएगा तो अंधकार होगा, सूर्य अंधकार नहीं कर पाएगा कभी, समझ गए? तो भगवान कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। तो आशा बंद रहे हमेशा, और समुत्कंठा, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। अगर हमें पता हो कि हमें क्या मिल रहा है, इसी के लिए कथा सुनते हैं, इसीलिए राधा रस सुधा इतनी सुनिए, क्या प्राप्त हो रहा है मुझे, ठीक से एक बार सोचे क्या प्राप्त हो रहा है, तो उत्कंठा रहेगी कि ये चाहिए। क्या यहाँ कीट मकोड़े की तरह जी रहे हैं, क्या प्राप्त हो सकता है, तो उत्कंठा रहेगी भगवत पथ पे चलने की, भगवान को जान, भगवान के साथ रहने की, श्री कृष्ण को जानने की। क्यों रहेगी उत्कंठा? जब हमें पता होगा। तो समुत्कंठा बनी रहे। और गुणाख्यान में आसक्ति, ये तो स्वाभाविक हो जाती है। भगवान के गुणों के आख्यान में आसक्ति, भगवान की बात करने में आसक्ति, भगवान के गुणों का वर्णन करने में आसक्ति। जब जहाँ जिससे जीव को प्रेम होता है वहाँ उसकी चर्चा करने में उसकी आसक्ति बनी जाती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। एक माता का जैसे एक छोटे बच्चे के साथ, जब वो छोटा होता है तो ज़्यादा एकदम स्नेह, क्योंकि पूर्ण रूप से उसी ने उसका सब कुछ देखना है। तो ऐसा स्नेह होता है कि आप किसी भी छोटे बच्चे की माता के पास 10 मिनट बैठो, वो अपने बच्चे की बात शुरू कर देगी। ये इतना शरारती है ना, इतना शरारती है, चाहे एक नंबर का बदतमीज बच्चा हो लेकिन वो उसकी बदतमीजी को शरारती है, छोटा है। आसक्ति क्योंकि इतनी है, समझ गए? गुण नहीं हो, उसके अवगुण भी उन्हें गुण ही दिखते हैं। बच्चा बदतमीज है, आपने मैनर्स नहीं सिखाई है, अरे छोटा सा कन्हैया है तुम्हारा तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ना मैंने कभी देखा है, एक बात बता रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि समझ गए, वो अवगुण को भी गुण ही देखेगी माता, और गुणाख्यान में पूरी आसक्ति भी है, क्योंकि प्रेम वहीं भरा हुआ है। तो जहां प्रेम भरा हुआ है वहां अवगुण नहीं दिखते। ऐसे ही भगवान का हमारे साथ भी है, उन्हें हमारे अवगुण नहीं दिखते, गुण ही दिखते हैं, पर हमारा भगवान के साथ नहीं है। उनके भीतर अवगुण ना होते हुए भी हम उनके गुणों में आसक्ति हमारी नहीं है। हो जाए तो गुणाख्यान आसक्ति भी हो ही जाएगी, ये आ ही जाएगी, ये हो ही जाएगी। ये भी ऐसा नहीं है कि इस गुण का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। और तदवसति स्थाने प्रीति, तदवसति स्थाने प्रीति मतलब जहाँ जहाँ भगवान का स्थान है रहने का, वहाँ हमारी प्रीति हो। ब्रज में रहने की, ब्रज में जाने की, वहां वास करने की हमारी प्रीति हो। जो राम जी के भक्त हैं उनकी अयोध्या में, हमारी भी, क्योंकि हमारे ही कृष्ण राम रूप से अयोध्या में, तो जो ऐसे स्थान हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, उनमें प्रीति हो और वहां रहने की प्रीति। हमारी चेष्टा हो कि मैं वहां जितना समय वहां रह सकता हूं रह पाऊं, नहीं तो मानसिक रूप से मैं रोज वहाँ जाके वहाँ के दर्शन करूँ, ताकि मैं वहाँ मानसिक रूप से रह पा रहा हूँ। अगर फिजिकल रूप से, और फिजिकल रूप से अगर कोई रह पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी उससे प्रीति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की धाम में रहने की प्रीति होती है ना, वो जाते ही जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, आप ब्रजवासी से पूछता है यहाँ भगवान की क्या लीला हुई थी, ये कौन सा स्थान है, वो कहाँ भगवान कह रहे थे भगवान की रज आज भी, वो रज क्या करने से गोवर्धन की वो कौन सी मिट्टी है जो बड़ी मुलायम सी है, वो ये है, वो इस प्रकार से पूछता फिरता है। हम लोग जाने से पहले वो एसी कमरा कहाँ मिलेगा, एसी सही है ना, एसी वहाँ पे सही है ना, खाना बढ़िया मिलेगा ना, ऐसी जगह पे रुकना, खाना और एसी। तो तज वसने स्थान प्रीति नहीं है, ये प्रीति नहीं है वृंदावन से।
जाने से पहले आप एसी रूम की इसकी उसकी व्यवस्था करके पूरा पहुंचे, और फिर वहां जाके भी ब्रजवासी होटल वाले से आपकी लड़ाई हुई, भैया दिखाया क्या था तुमने, है क्या ये कमरा। ये प्रीति नहीं है। जिसकी वृंदावन से प्रीति होगी वो वहां के मंदिरों में जाके आकर्षित होगा, भगवान के विग्रह दर्शन करके आकर्षित होगा, वहां और महात्माओं से संतों से पूछेगा यहाँ की लीला बताओ, यहाँ के बारे में बताओ। भक्त हुआ है दामोदर जी, मैंने बोला दामोदर जी जरूर जाना, परिक्रमा जरूर करना, ये वो सब हाँ मानो पहले हो आएंगे फिर बात करेंगे। हो आए, बढ़िया हो गए, हाँ वो आपने बोला था फटाफट। क्या देखा वहाँ, क्या देखा, पता ही नहीं है उन्हें कि दामोदर में क्यों 4 परिक्रमा करनी है, क्या है वहाँ, क्यों, क्योंकि पूछा ही नहीं किसी से, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। सारा ध्यान तो उसमें है कि भैया होटल कौन सा है मेरा, ठीक मौसम है कि नहीं, गर्मी में नहीं जाएंगे, बहुत सर्दी में नहीं जाएंगे। तो जो ये सब चिंतन अभी कर रहा है उसकी फिर ब्रजवास में प्रीति नहीं है, वहां ब्रज में प्रीति नहीं है। समझ गए, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये जब 8 गुण, ये 8 गुण जब जीव के भीतर, 9 गुण जब ये जीव के भीतर आ जाते हैं, तो इन 9 गुण के बाद उसके हृदय की पात्रता बनती है जिसमें भाव उदय होगा, जिसमें लोभ उदय होगा इष्ट के प्रति। ये भाव उदय होने के बाद फिर जो हमने चर्चा करी थी, दास्य भाव आएगा। ये सबसे बेसिक है, पहले दास्य भाव आए। अभी तो इंद्रियों के दास हैं हम, गोदास हैं, गोस्वामी बनना था, गोदास हो गए। तो जो अभी ये दास है, हमारा दास्य भाव है इंद्रियों के प्रति अभी। तो ये वो दास्य भाव में भी पहुंचे नहीं है। ये पात्रता तैयार होगी, भाव आएगा, वो भाव के बाद प्रेम की अवस्था होगी, फिर प्रेम के बाद दास्य भाव हमारा उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद साख्य और फिर वात्सल्य। उसमें तो पात्रता तैयार करें, फिर आगे जो जिस प्रकार से रामानंद राय जिस क्रम से चल रहे हैं उस पर तो चर्चा करेंगे, पर एक रियलिटी चेक होना हमारा जरूरी है कि हमारी क्या अवस्था है। हम उसकी चर्चा करेंगे, हैं नहीं उस जगह पे, पथिक है, नीचे ही हैं, अभी नीचे ही हैं, पर उसकी चर्चा जरूर करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, उस पर चर्चा करेंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ हम हैं, आप नीचे से आओ फटाफट हमारे पास, वहाँ पे पहुँचोगे कब, वहाँ कब पहुँचोगे जहाँ हम खड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आओ, वहाँ की चर्चा तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप वहीं हो, सुन लो कि ये सब है, यहाँ जाना है, तभी तो जाओगे। सुन लो, समझ लो, पर अपनी अवस्था भी पता होगी, वो यहीं है नीचे। अगली बारी फिर चर्चा करेंगे आगे। जय राम।